नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एएसआई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी एसआई एग्ज़ाम की तरह ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी के लिए एसआई के एग्ज़ाम का पूरा वीडियो लेकर आया हूं, जिससे आप लोग एक बार एग्ज़ाम से पहले देख सकें कि आरपीएफ एसआई में कैसे जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे और आप लोग उसी टाइप के प्रश्नों का रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जा सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। और मैं आरपीएफ एसआई की जितनी भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ था 24 में, सारी शिफ्टों का वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आंसर हो जाएगा MWM एट्स। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी SMES की वृद्धि में क्या अनूठी भूमिका निभाता है? तो आंसर हो जाएगा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंचने को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर 24 में निम्न में से किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्व सूत्र निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा ज्यामिति से संबंधित हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, यूएन ट्रेड्स एंड डेवलपमेंट और बारबाडोस सरकार ने 24 में किस महीने में बारबाडोस में पहला ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया था? तो आंसर हो जाएगा मई महीने में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 73। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान किसके अंतर्गत दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1878 में की गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी? तो आंसर हो जाएगा 1939 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रिट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश
देता है, तो आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के संदर्भ में सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यह विकासशील देशों के लोगों के कल्याण के लिए संकट पैदा करता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो आंसर हो जाएगा शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी में वर्णन किया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार निम्न में कौन था? तो आंसर हो जाएगा विलियम एमर्सन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सी अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में फसल मौसम के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है जिसमें सिंचित भूमि पर तरबूज, खीरे, सब्जियां और चारा फसलों की खेती की जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे तकनीकी कृषि सुधार नहीं माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बिचौलियों का उन्मूलन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि हेंडरसन हसेलबैच समीकरण में pH बराबर pKa है तो सही विकल्प का चयन करें। तो आंसर हो जाएगा Ha बराबर A। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को 1 अक्टूबर 24 में शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के MD के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक प्रबंधन। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एलील। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सितंबर 24 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जीवंत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से किस स्थान पर अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए केनेथ सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृति दी? तो आंसर हो जाएगा सानंद, गुजरात में दी थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भाग 6। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाल शासक मुख्यतः किस धर्म या संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य होता है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रीएंचमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट एन लिन रोथ ने लिखी है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2 अक्टूबर 24 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर संतोष ट्रॉफी के लिए 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम दौर की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में एक प्रकाशीय तंतु से यूवी प्रकाश 45 अंश के कोण पर गुजरती है और तंतु का अपवर्तनांक √2 है। अपवर्तन कोण कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 90 अंश। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, बाल मित्र ग्राम और बाल पंचायत के माध्यम से बाल सशक्तिकरण के लिए अभिनव दृष्टिकोण का श्रेय पाने वाले किस भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को 2021-23 के लिए सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा डायनेमो प्रभाव के कारण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 मार्च 16 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो आंसर हो जाएगा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से रेलवे क्रॉसिंग को हटाना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारों या मार्जिन पर स्थित जलरंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं? तो आंसर हो जाएगा बिंदु स्राव से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति सरकार प्रणाली गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को दिया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सार्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्न में से किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1921 को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 23 में भारतीय सरकार द्वारा डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन को किसमें डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए एप्स, प्लग इन्स, एड ऑन्स आदि विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 8 मार्च 24 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की बीच की गोमती के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और किसके बीच लगातार संघर्ष होते रहे थे? तो आंसर हो जाएगा बहमनी के बीच। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औसत बचत प्रवृत्ति है? तो आंसर हो जाएगा यह प्रति आय इकाई बचत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने महमूद गवां को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा हुमायूं शाह ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत ने 10 जनवरी 23 को किस तट से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 अंश तक बढ़ सकता है जबकि रात में यह 15 अंश सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। कथन के आधार पर थार रेगिस्तान में निम्न में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दिन और रात के बीच अत्यधिकतम परिवर्तन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से काट तथा दहन कृषि का कौन सा नाम भारत से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कोमन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।